हरे भरे जंगल के बीच ऊंची पहाड़ी पर एक प्यारा सा घर था। उस घर में रहती थी एक सफेद रंग की दयालु बकरी और उसके 3 नन्हे बच्चे। हर सुबह बकरी जंगल में घास लेने जाती और बच्चे घर पर खेलते। मेरे बच्चों, मैं जंगल जा रही हूँ। दरवाज़ा किसी के लिए मत खोलना। अगर मैं लौटूं तो मेरी पहचान मेरी आवाज़ से करना। मी मी। ठीक है माँ, हम दरवाज़ा सुरक्षित रखेंगे। लेकिन उसी जंगल में घूमता था एक चालाक और भूखा भेड़िया। वो कई दिनों से उन मासूम बच्चों को देख रहा था और मौका ढूंढ रहा था। बस एक मौका मिल जाए, एक भी चूक नहीं करूंगा। एक दिन जैसे ही बकरी बाहर गई, भेड़िया चुपके से घर के पास आया और दरवाजा खटखटाया। मी, दरवाजा खोलो बच्चों, मैं वापस आ गई। रुको, ये हमारी माँ की आवाज़ नहीं, इसमें खराश है। हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, तू भेड़िया है। भेड़िया गुस्से से फुफकारते हुए वापस लौट गया। उसे पता चल गया कि केवल आवाज बदलकर ही चाल चल सकती है। अगले दिन भेड़िया लोहार के पास पहुंचा। मेरी आवाज खुरदुरी है, इसे मीठा बनाना होगा। मेरी जीभ पर गरम शहद लगा दो। ठीक है, बस मुझे नुकसान मत पहुंचाना। शहद से उसकी आवाज मुलायम हो गई। अब भेड़िया पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। भेड़िया फिर घर पहुंचा और मधुर आवाज में पुकारा, मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं घास और फूल लाई हूँ। अगर तुम माँ हो तो हमें अपना पैर दिखाओ। भेड़िया ने अपना काला खुरदुरा पंजा दिखाया। बच्चों ने तुरंत पहचाना। तू भेड़िया है, भाग जा यहाँ से। चाल फिर नाकाम रही। भेड़िए की आंखों में अब केवल गुस्सा और भूख थी। तीसरे दिन भयंकर तूफान आया। बिजली चमकी, पेड़ हिलने लगे और बच्चे डरे हुए माँ की राह देख रहे थे। इसी रात भेड़िया अपनी चाल ले आया। उसने पास के किसान से सफेद आटा चुराकर अपने पंजों को सफेद कर लिया। मी, दरवाजा खोलो बच्चों, माँ लौट आई है। बच्चों ने उसके सफेद पैर देखे। आवाज भी मीठी और बाहर तूफान भी बहुत भयंकर था। डरे सहमे बच्चों ने दरवाजा खोल दिया। धड़ाम! भेड़िया अंदर कूद पड़ा। माँ, बचाओ! तीनों बच्चे भागे, एक बिस्तर के नीचे, एक अलमारी में और एक बड़े मटके के पीछे छिप गया। लेकिन भेड़िया 2 को पकड़ ले गया। सबसे छोटा बच्चा किसी तरह बच गया। कुछ देर बाद बकरी लौटी और घर सुनसान पाया। सबसे छोटे बच्चे ने रोते हुए सब सच बताया। माँ, भेड़िया भैया को ले गया। बकरी की आंखें लाल हो गईं। वो चुप नहीं बैठी। वो भेड़िए के पैरों के निशान पीछा करते हुए गहरे जंगल तक जा पहुंची। चट्टान के पास भेड़िया 2 बच्चों को खाने ही वाला था। तभी बकरी ने पेड़ों के पीछे से हमला बोल दिया। मेरे बच्चों को छोड़ दे शैतान। आज मैं तुझे भी खाऊंगा। भयंकर लड़ाई शुरू हुई। बारिश, बिजली, चट्टान, सब खतरनाक। बकरी ने अपनी सींगों से हमला किया और सोच समझकर भेड़िए को चट्टान की ओर धकेला। ये मेरे बच्चों की रक्षा है। और धक्का! भेड़िया खाई में गिर गया और उसकी आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। सभी बच्चे माँ के गले लगे। बकरी की आंखों में आंसू भी थे और गर्व भी। बच्चों, मीठी आवाज़ हमेशा सच्ची नहीं होती। पहचान और सावधानी जीवन की असली सुरक्षा है। और हाँ, ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।